जय श्री राम। जब रामचरितमानस की ललक हमें लग गई तो अब बैंक में हमको ये होता था कि कितने जल्दी बैंक से अपने घर पहुँचे। अब बैंक से छूटने के बाद हम 3 ट्यूशन भी करते थे। ट्यूशन करके फिर जब घर आते थे तो 5 दोहा 10 दोहा बिना रामायण पढ़े हम खाना नहीं खाते थे। 10:30-11 बज जाता था सोने में। तो अब रामचरितमानस के पढ़ने से इतनी जिज्ञासा पैदा होने लगी हमारे अंदर। सगुण निर्गुण क्या है, साकार निराकार क्या है, ब्रह्म और जगत में क्या भेद है, जगत में कैसे ब्रह्म समाया है, और राम जो दशरथ नंदन राम हैं यही ब्रह्म है कि ब्रह्म कोई और है। तो जब मैं पढ़ने लगा तो यही प्रश्न उसमें पैदा हो गया कि 4 जो है उसमें वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। और भारद्वाज जी ने यही प्रश्न ही किया याज्ञवल्क जी से कि राम जो है, जो दशरथ पुत्र राम हैं वही राम है जिसको शिव जी जपते हैं कि कोई और राम है। इसी प्रश्न को माँ पार्वती के अंदर भी जिज्ञासा थी, सती के अंदर शंकर भगवान से। और इसके 4 वक्ता हो गए, 4 श्रोता हो गए। 4 वक्ता में याज्ञवल्क हैं, काकभुसुंडी हैं, शंकर भगवान हैं और तुलसीदास जी हैं। 4 वक्ता हो गए। अब श्रोता हो गए भारद्वाज जी हो गए याज्ञवल्क के साथ, शंकर भगवान के साथ पार्वती हो गई, काकभुसुंडी के साथ गरुण हो गए और तुलसीदास जी के साथ हम लोग हो गए। अब जो है वो पढ़ते पढ़ते जब हम पढ़ने लगे तो पहले नाम की महिमा आया बाल कांड में कि भगवान का नाम लेने से क्या क्या होता है। तो हमने देखा कि नाम लेने से ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होता। माने हर मर्ज की दवा भगवान का नाम लेना है। अगर आपको संपत्ति चाहिए तो सीताराम, आपको नौकरी चाहिए तो सीताराम, आपको व्यवसाय में आगे बढ़ना है तो सीताराम, आपका परिवार बढ़े, माने कुछ भी सांसारिक उन्नति, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति सब कुछ भगवान के नाम से संभव है। और हमने उसमें ये पढ़ा कि भगवान का नाम कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने से सब कुछ सुलभ हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान का नाम कल्प वृक्ष की तरह है। जो नाम का सहारा लेता है वो सब कुछ पा जाता है। तो आकर्षण और मेरा बढ़ा। अब पढ़ते पढ़ते मुझे ये जिज्ञासा हुई कि कबीरदास जी क्या लिखे हैं। तो मैं अब कबीर मठ जाने लगा। तो वहाँ से मैंने साखी, सबद, बीजक वगैरह ले आए, उसका अध्ययन करने लगे कि कबीरदास जी दशरथ पुत्र राम को क्यों नहीं मानते थे भगवान। उसको पढ़ने के लिए और भी संतों के हम साहित्य लाने लगे। फिर मैं बाबा कीनाराम के मठ पर थोड़ा कुछ दिन तक गया, वहाँ की भी 1-2 पुस्तकें लाया, उसको पढ़ने लगे। तो फिर उसके बाद हमको पुस्तकें मिलती चली गईं। फिर एक महात्मा से भेंट हुई तो उन्होंने एक पुस्तक हमको दिया। वो गृहस्थ महात्मा थे, कहें लो इसको पढ़ो, पढ़ करके हमको लौटा देना। तो वो पुस्तक थी योग वासिष्ठ, और उसको एक सांसद, राज्यसभा सांसद पहले के प्रोफेसर रघुनाथ सिंह की लिखी हुई पुस्तक थी वो। उसका हमने अध्ययन करके उनको लौटा दिया। फिर उन्होंने एक पुस्तक हमको दिया शिवोहम, वो कविता में थे, उसका भी हमने काफ़ी अध्ययन करके उनको फिर लौटा दिया। तो अब हमारे मन में आया कि हम योग वासिष्ठ अपना भी ले आवें, तो गीता प्रेस से हम ले आए। एक बरेली वाला पब्लिकेशन था पहले, उसको ले आए, वो पढ़े। तो हम सोचे गीता प्रेस की ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, फिर गीता प्रेस का हम ले आए योग वासिष्ठ, संक्षिप्त योग वासिष्ठ विशेषांक। फिर उसका हमने अध्ययन करने लगे। अब मेरा अध्ययन धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो अध्ययन जब बढ़ने लगा
जिज्ञासा बढ़ने लगी। फिर संतों के साहित्य थोड़ा बहुत खोजने लगे। फिर हमें अष्टावक्र गीता मिल गई। तो दुकानों पर भी जा कर के हम थोड़ा बैठने लगे, तो दुकानों पर नज़र डालते थे, कोई पुस्तक हमको लगती थी आध्यात्मिक है तो अष्टावक्र गीता मिल गई, फिर अवधूत गीता मिल गया। तो मुझे आनंद आने लगा और फिर मेरी रुचि सिनेमा से हट करके सत्संग में लगने लगी। अब हमारी जिज्ञासा बढ़ती गई। ये हुआ कि साधु संत जब से नहीं मिलेंगे, उनका सत्संग नहीं सुनेंगे, तब से कुछ नहीं होगा। सो बिनु संत न काहू पाई, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जब हमने ये चौपाई पाई कि बिना संत के नहीं होता, तो अब हम संत खोजने के चक्कर में लग गए। तो संत खोजते खोजते हम एक बाबा जी के यहाँ पहुँच गए। अच्छा, जहाँ भी बाबा लोगों को देखते थे उनके पीछे पड़ जाते थे, उनसे कुछ जानना, कुछ सुनना। एक हमारे गांव में भी बाबा जी थे जिनको बोरा बाबा कहते थे। वो उनको देख लेते थे तो हम एकदम निहाल हो जाते थे। उनको बैठाना, उनको पानी पिलाना, उनको चाय का ऑफर करना, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। अब जो भी बाबा मिले पीछे पड़ गए। तो सबसे कुछ न कुछ पाया, सबसे कुछ न कुछ सीखा। अब जगतगंज के बाबा जी जो बैंक से निकलने के बाद हम उनके यहाँ आधा घंटा पौना घंटा बैठते थे, उनसे मिले तो क्या क्या बातें होती थीं, उनमें जो बातें हमें याद है वो आपको अगले एपिसोड में हम सुनाएंगे। जय श्री राम।